हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर सर्कल, है ना। देखो सर्कल सर्कल बहुत ही आसान चैप्टर है ना। लेकिन क्लास 9 के चैप्टर्स को लोग सीरियस नहीं लेते यार, पता नहीं क्यों, है ना। सब वन शॉट में या बहुत छोटे में करा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग सर्कल को एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें सर्कल का सी भी नहीं पता तो मैं सी भी बताऊंगा कि सर्कल का क्या होता है। सर सी क्या बताओगे, सी भी बताऊंगा ना। सर्कल को जीरो से स्टार्ट करेंगे, सर्कल एक्चुअल में है क्या, क्या होता है, इसके सारे थ्योरम्स, है ना। मे भी थोड़ा लंबा हो जाए चैप्टर, है ना। सब लोग एक एक वीडियो में खत्म किया, हम लोग शायद 2-3 वीडियोस की बनाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोग डीप में पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सर्कल। ठीक, मेरा नाम है आसिफ, तुम्हें तो पता ही है। हाँ सर, रोज ही तो बोलते हो, पता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का न्यू चैप्टर है जिसका नाम है क्या, सर्कल। चलो बताओ सर्कल क्या होता है, बताओ फटाफट। सर्कल क्या होता है बताओ फटाफट। देखो देखो यार, मोस्टली किसी से भी पूछोगे, है ना, किसी से भी पूछोगे क्या कि सर्कल क्या होता है, तो लोग बोल देते हैं गोल। क्लास 9, 10, 11, इवन 12 तक लोग चले जाते हैं, लेकिन सर्कल की डेफिनेशन पता नहीं होता, है ना। बहुत सारे लोगों को सर्कल की बेसिकली डेफिनेशन क्या है ये नहीं पता होता। चलो आज हम लोग इस जीरो से स्टार्ट करेंगे। सर्कल होता क्या एक्चुअली में। अच्छा मैं तुम्हें कहूं, अगर मैं कहूं कि देखो मैं खूब 1 2 3 4, ये 4 मैंने पॉइंट दे दिया। मैंने कहा इन चारों पॉइंट को मिलाओ, ये ऐसे बना। मैंने तुम्हें और पॉइंट दे दिया, ये इन सबको मिलाओ, ये ऐसे मिला। ठीक, तो ये सब क्या आ रहा है, देखो कोई ना कोई फिगर आ रहा है। तो सर्कल क्या है, सर्कल देखो जैसे ये कितने पॉइंट का कलेक्शन था, 1 2 3 4, 4 पॉइंट का कलेक्शन है। ये भी 4 पॉइंट कलेक्शन। ऐसे तुम जितने मन चाहो उतने पॉइंट कलेक्शन बना लो। ये भी क्या है, 5 पॉइंट का कलेक्शन। तो सर सर्कल क्या है, सर्कल भी ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन है, लेकिन उस पर एक कंडीशन फॉलो होता है। सर्कल भी क्या है, खूब ढेर सारे इनफाइनाइट पॉइंट से कलेक्शन है, लेकिन उन सारे पॉइंट पे एक कंडीशन अप्लाई होता है। क्या, देखो क्या 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 सर्कल क्या है, एक ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन है ना। वो सारे पॉइंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर एक कांस्टेंट दूरी पर होंगे, है ना। मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट मैंने बना दिया, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये नहीं मूव करेगा। ठीक, अब इस फिक्स्ड पॉइंट से उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जो कि किसी एक कांस्टेंट दूरी पे, कांस्टेंट दूरी मतलब, कांस्टेंट दूरी मतलब दूरी नहीं बदलेगी। मैंने बोल दिया मान लो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मान लो यहां पर है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे यहां पे होगा, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे। ऐसे जब हम लोग बनाते गए सारे पॉइंट, जब सारे पॉइंट बनाते गए जो बन के आया, है ना। देखो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया यार, मान लेते फिक्स पॉइंट यहां पे था। हाँ सर, अपने बात सही में कर जा रहे हो। ठीक है, तो देखो इस फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट, ये सब के सब कितने डिस्टेंस पर है, 2 सेंटीमीटर पर है। दिख रहा है, ये सब के सब पॉइंट कितने दूसरी पर है, 2 सेंटीमीटर पर है। तो जो फिगर बन के आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। समझ में आया। तो सर्कल क्या है, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं बदलेगा, है ना। ये पॉइंट भी 2 सेंटीमीटर पे, ये वाला पॉइंट भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सब के सब कांस्टेंट दूरी पर है। कांस्टेंट दूरी मतलब दूरी बदलेगी नहीं। ठीक, तो सर्कल क्या हुआ बताओ, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट दूरी पर होगा, और वो दूरी भी कहां से होगी, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट दूरी पर सारे पॉइंट को अगर तुम लोगे तो उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जो तुम्हें देगा वही क्या होता है, सर्कल। समझ में आया। सर्कल क्या होता है, डेफिनेशन लिख दूं, डेफिनेशन लिख दूं। सर्कल क्या होता है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट the constant distance, ठीक, from a fixed point। ठीक, ये सारे पॉइंट क्या होंगे, कांस्टेंट दूरी पर होंगे, 2 सेंटीमीटर पे ही होंगे। कहां से,
एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है, बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट है। समझ में आया? क्लियर है? अब बता दोगे, कोई भी सर्कल पूछेगा क्या होता है तो बता दोगे? सर्कल कोई भी पूछेगा क्या होता है तो बता दोगे? सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक अगर किसी भी पॉइंट को तुम फिक्स कर लो, किसी भी पॉइंट को फिक्स कर लो और उस पॉइंट से कोई भी दूरी तुम चूज कर लो, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एक दूरी फिक्स्ड कर लो जिसको तुम चेंज नहीं करोगे। उस दूरी, उतने दूरी पे तुम जितने भी पॉइंट बनाओगे और उन सारे पॉइंट को जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पास क्या बन के आएगा? हाँ देखो क्या बन रहा है, सर्कल। क्लियर है? सर्कल हो गया। ठीक, अच्छा ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, हाँ ये क्या करनी है, गंदा करनी है, इज कॉल्ड रेडियस। हाँ फिर से, अरे यार हाथ भी गंदा हो रहा है, बोर्ड भी गंदा हो रहा है ना? इज कॉल्ड रेडियस। जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट, हाँ तो मान लिख दिए, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। किसका? सर्कल का। देखो ये सेंटर में है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सेंटर। क्लियर है? बताओ फटाफट। हाँ देख लो, वीडियो तो बनना है ना। हाँ बहुत ही जबराट सर। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट, सर्कल क्या होता है, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए? नोट कर लिए? चलो देखो, बुक में एक और डेफिनेशन दी होती है, मैं वो भी समझा देता हूं। बुक में एक और डेफिनेशन दी होती है, मैं वो भी समझा देता हूं। देखो बुक में एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं लोकस। लोकस, ये लोकस, LOCUS। बुक में इस वर्ड का यूज होता है लोकस। सर लोकस क्या होता है? देखो मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट कहां, जहां जहां भाग रहा है, मान लो ऐसे भाग रहा है, इधर 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 भाग रहा है। ठीक, ये पॉइंट जहां जहां भी भागा, इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस। ठीक, ये पॉइंट मान लो है, ये पॉइंट ऐसे 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 भाग रहा है, इसी पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। जैसे ये पॉइंट मान लो क्या है, पॉइंट P1 है, तो P1 का लोकस ये है। मान लो एक पॉइंट इधर P2 है, P2 का लोकस मान लो कैसा है, ये ऐसा है, P2 का लोकस ये है। एक मान लो पॉइंट P3 है, इसका लोकस कैसा है, इसका लोकस ऐसे स्ट्रेट लाइन। एक मान लो P4 है पॉइंट, ये मान लो P4 है पॉइंट, इसका लोकस कैसा है, इसका देखो ऐसे है। समझ में आया? तो लोकस मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट का पाथ, कैसे वो चल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस समझ में आया? अब देखो क्या सर्कल की डेफिनेशन क्या बनती है? सर्कल की डेफिनेशन क्या बनती है? सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, है ना? एक पॉइंट का लोकस होता है। लोकस मतलब पाथ। ठीक, सर मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस। ठीक, सर्कल क्या होता है? इस पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पर होता है। ये जो पॉइंट है इसका लोकस है, इस पॉइंट पे कंडीशन लगा दिया गया कि तुम भागो, भागेगा तो पाथ बनेगा, उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस। ठीक, लेकिन इसके भागने पे कंडीशन लगा दिया गया, क्या? कि तुम इस तरीके से भागोगे कि तुम्हारा जो इससे दूरी है, फिक्स्ड पॉइंट से दूरी है, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो जब ये इधर आया होगा तब भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर आया होगा तब भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर आया होगा तब भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर आया तब भी 5 सेंटीमीटर, इधर आया तब भी 5 सेंटीमीटर, हाँ लास्ट में इधर आया तब भी 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इस पॉइंट पे मैंने क्या लगा दिया? कंडीशन लगा दिया कि तुम भागो, तुम लोकस बनाओ। अभी देखो, इससे पहले जो हम लोग पॉइंट देखे थे उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं था, वो जैसे मन चाहे वैसे भाग रहे थे, तो लोकस हमें दिख रहा था, उनका लोकस दिख रहा था। लेकिन इसका लोकस कैसा है? इस पॉइंट पे मैंने कंडीशन लगा दिया, क्या? कि तुम इस तरीके से भागो कि तुम्हारा जो है दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये दूरी नहीं बदलना चाहिए, है ना? मान लो किसी दिन अगर ये दूरी 5 से 6 हो गया, मान लो यहां पे ऐसा आया 5 से 6, देखो यहां पे क्या हो गया? 6, यहां 6 हो गया ना? तो बताओ ये सर्कल है क्या? सर ये तो सर फुल गया है, सर्कल थोड़ी है। समझ में आया?
तो सर्कल तभी होगा जब उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब 5 होगा तभी। अब देखो अगर ये 5 है तो ऐसे ही होता, अभी भी ये 5 है, अभी भी ये क्या है 5। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है, इरेज कर दो उसको, दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है वो भी लिख दो। देखो बुक वाली, जो बुक में लिखी मिलती है, बुक में क्या मिलती है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। हाँ सर ये दो रंगा पेन क्यों, क्या है, कलर बदलना है। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या है सर्कल मेरा, सर्कल मेरा एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का पाथ है, रास्ता है, जिसका क्या है, दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, और कांस्टेंट सॉरी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। क्लियर है यहां तक, समझ में आया। चलो देखो पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी होगा ना, इंट्रोडक्शन मत देंगे, सर्कल है क्या, सर्कल क्या होता है, सर्कल की बहन कौन है, सर्कल के भाई कौन है, सर्कल की इसकी उसकी, सर्कल के अब्बा, सर्कल के अम्मा, सर्कल के चच्चा, सब चच्चा जरूर आएंगे। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब सर्कल के हम लोग खानदान में घुसते हैं, सर्कल के खानदान में घुसेंगे, देखेंगे कौन उनके चच्चा है, कौन बाबा है, कौन उनके लड़के छोटे भांजे भतीजे, सब देखेंगे। क्लियर है। चलो सबसे पहले आता है कॉर्ड। सबसे पहले कौन आता है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है भैया, कॉर्ड क्या होता है, मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक, ये मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर है ये ओ। क्लियर है। कॉर्ड क्या होता है, इस सर्कल पर कोई भी तुम 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट, मान लो मैंने एक यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिया, ठीक, और इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक, तो ये जो लाइन आती है उसी को मैं क्या बोलता हूं, कॉर्ड बोलता हूं। क्या बोलता हूं, कॉर्ड। तुम्हारा मन कुछ भी ले लो, ये ले लो, ये पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, इसको ज्वाइन कर दो, ये भी क्या है, कॉर्ड। ये ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, ये भी क्या है, कॉर्ड। ये ए बी भी क्या है, कॉर्ड। ये बी सी, हाँ नहीं सर बी सी नहीं, बीपी लिख दो, बीपी भी क्या है, कॉर्ड। और ये पी क्यू भी क्या है, कॉर्ड। समझ में आया। कॉर्ड क्या होता है, एक सर्कल पे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो जो लाइन आती है उसी को मैं क्या बोलता हूं, कॉर्ड। क्या होता है कॉर्ड, बताओ क्या होता है कॉर्ड, क्या होता है, बोलो फटाफट अपने से डेफिनेशन बोल दो। कॉर्ड अलाइन सेगमेंट, कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट को तुम आपस में ज्वाइन कर दोगे, उसको मैं क्या बोल देता हूं, कॉर्ड बोल देता हूं। क्लियर है। ठीक, 3 कॉर्ड यहां बनाया मैंने, एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है बीपी, एक कॉर्ड है पी क्यू। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा देखो अब यहां देखो, इस सर्कल में जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, जो सबसे बड़ा कॉर्ड पॉसिबल होगा, वो क्या होगा, यही होगा, ये देखो। ठीक, ये क्या मान लेता हूं, इसको क्या बोल दूं, एक्स वाई, यही सबसे बड़ा कॉर्ड है ना। या फिर सबसे बड़ा कॉर्ड देखो, या फिर अच्छा मान लो यही है, अभी मैं यही दिखाता हूं। ठीक, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल में पॉसिबल, वो क्या होता है, सेंटर से पास करता हुआ जाता है। समझ में आया। जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है एक सर्कल में पॉसिबल, वो सेंटर से पास करता हुआ जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। द largest chord possible in a circle is called its diameter, समझ में आया। जो सबसे बड़ा तुम कॉर्ड बना सकते हो सर्कल में, वो क्या होता है, एक डायमीटर होता है। ठीक, तो किसी भी सर्कल में तुम सबसे बड़ा कॉर्ड जो बनाओगे, वो हमेशा सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। देखो ये भी तो कॉर्ड है, ये बड़ा सबसे बड़ा है नहीं, तो देखो ये सर्कल सेंटर से पास भी नहीं हो रहा है। देखो ये क्या कॉर्ड सबसे बड़ा है नहीं, इसलिए सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ये क्या सबसे बड़ा है नहीं, इसलिए ये भी सेंटर से पास नहीं हो रहा है। जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो ऑलवेज हमेशा सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं।
ठीक। और डायमीटर होता है क्या बताओ, देखो यहां से यहां तक जो रेडियस होता है, रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो यहां से यहां तक तो रेडियस होता है और यहां से यहां तक भी रेडियस होता है। तो डायमीटर जो होता है मेरा वो क्या होता है बताओ, डायमीटर जो होता है वो पूरा यहां से यहां तक है कॉर्ड, और ये है कितना आर प्लस आर मतलब 2r। डायमीटर कितना होता है हमेशा 2r होता है। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। हाँ सर जल्दी इंट्रोडक्शन खत्म करो, चैप्टर में उतारो फटाफट, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। डायमीटर कॉर्ड हो गया, कॉर्ड हो गया, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, रेस करूं। अच्छा इधर इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारे दिमाग में आता हो सर यही है क्या। अच्छा मान लो ये मेरा ये सर्कल है। हाँ सर्कल है कि भंटा सर, सर्कल बना दो, ये क्लियर है। अच्छा मान लो ये सेंटर है, सेंटर ये ओ, ठीक है। अच्छा देखो अगर मैं कॉर्ड एक बनाऊं जो सेंटर से पास होता हुआ जाएगा ये, ठीक है, देखो सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है और ये कॉर्ड है क्योंकि दो पॉइंट, सर्कल के दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो ये भी मेरा क्या है डायमीटर, क्योंकि सर्कल सेंटर से पास हो रहा है। मान लो मैंने यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट ज्वाइन किया, ये भी क्या हो रहा है सेंटर से पास हो रहा है। हाँ सेंटर से पास करा दो सर, सेंटर मान लो यहां पे है, ठीक है। ये भी क्या होगा मेरा, ये पी क्यू, ये भी क्या होगा मेरा डायमीटर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये भी क्या हो रहा है सेंटर से पास हो रहा है। क्लियर है, तो जो भी कॉर्ड मेरा सेंटर से पास होगा उसी को मैं क्या बोल दूंगा, डायमीटर बोल दूंगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। जो बेसिक चीजें हैं सर्कल के बारे में जो हम लोग जानना चाहिए उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो तुम क्लास 9 पे पहुंच गए हो, एग्जाम में ये नहीं है कि कॉर्ड क्या होता है, सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल, तो बड़ा भयानक रट के गए थे। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, तो ये सब क्लास 9 पे नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, है ना। कभी आगे कोई चच्चा, हाँ सर्कल पढ़ा है तूने, हाँ पढ़ा है सर, चलो बता दे। तू छोड़ क्वेश्चन छोड़, तू सर्कल ही बता दे क्या होता है। अब पता नहीं होगा सर्कल क्या होता है तो मुंह ऐसे देखोगे चच्चा का, मुझे माफ कर दो मैं नहीं पढ़ा, तो सर्कल को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बस इसलिए पढ़ ले ताकि नॉलेज रहे। कोई पूछ लिया अगर सर्कल ही बता दो क्या होता है तो मैं उसके मुंह पर पटाख से मार सकूं, चटाक से, कि ले भैया सर्कल ये होता है, चल निकल आगे बढ़। समझ में आया। चलो उसके बाद देखो मान लो ये सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर है क्या ओ। क्लियर है। अच्छा तो ये क्या है सर्कल, ये है सर्कल। अच्छा एक होता है पैरीमीटर, पैरीमीटर या फिर बोलते हैं सर्कमफेरेंस, नहीं पैरीमीटर लिखते हैं, पैरीमीटर। पैरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, पैरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पैरीमीटर पता है क्या होता है, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री है किसी भी फिगर का, मान लो ये मैंने फिगर बनाया रेक्टेंगल, ठीक, इस रेक्टेंगल की बाउंड्री की लेंथ कितनी है, मान लो ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। तो इस रेक्टेंगल की बाउंड्री की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ, तो 4 + 2 + 4 + 2 कितना हो गया, 4 2 6 6 6 12, तो 12 मीटर क्या है इसकी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, जो बाउंड्री है मेरी किसी भी फिगर का, उसका बाउंड्री का टोटल लेंथ कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं पैरीमीटर। समझ में आया पैरीमीटर क्या होता है। वैसे ही सर्कल का पैरीमीटर क्या निकालते हैं, सर्कल की पैरीमीटर क्या है बताओ, यही है बाउंड्री, इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है, मतलब अगर मैं किसी दिन इसको ऐसे तोड़ के इसको ऐसे सीधा कर दूं, है ना, मान लो मैंने तार से बनाया वो सर्कल को, इस तार को ऐसे बीच से तोड़ा और मैंने इस तार को ऐसे सीधा कर दिया, ऐसे बना दिया, तो ये तार कितना लंबा है, इसकी लेंथ क्या है पूरी, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या पैरीमीटर। तो किसी भी सर्कल के पैरीमीटर को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं ये सब चीजें क्लास 7 8 की है, 7 8 क्या 6 7 की हो सकती है ना, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि हम लोग ये चैप्टर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है। पैरीमीटर क्या होता है पता है ना, पैरीमीटर किसको बोलते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो मेरी बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, उसका टोटल लेंथ कितना है, उसी को मैं बोलता हूं पैरीमीटर। और किसी भी सर्कल का अगर तुम्हें पैरीमीटर बताना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है 2πr। क्लियर है। वैसे ही एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या, अगर मैं इस तार से ऐसे सर्कल बना दिया, इस तार को ऐसे मोड़ के सर्कल बना दिया, तो ये कितना एरिया लेगा, यही एरिया ले रहा है, ये देखो पूरा ये एरिया ले रहा है पूरा। और इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है πr²। यहां पे r क्या है, रेडियस, ये भी r क्या है, रेडियस, है ना, ये दोनों r क्या है,
रेडियस। समझ में आया सब चीज? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास 9th में इसका यूज नहीं है, हाँ कहीं कहीं हो सकता है, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं 7 में 6 में पढ़ चुके होगे, पैरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सब पढ़ चुके हो। मैं फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि 0 से उठाऊंगा, तो 0 से उठा रहा हूं। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े, चलो। सर्कल इरेज हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना दूंगा। सर आज तो बता दिया तुमने सर्कल क्या होता है, नहीं तो आज से पहले मैं बस सर्कल कोई पूछता था तो गोला बता देता था, गोला होता है सर्कल। अबे गोल तो बहुत चीजें होती हैं। हाँ सर वो भी, हाँ वो भी, देख अनबन जगह जाने लगा। अबे बहुत ही गंदा है बे तू, साले तेरा तो मैं कुत्ता बना दूंगा मार के। अरे यार देखो मैं मजाक करता हूँ ना, कि मेरी बातों को सीरियस मत लेना प्लीज, मैं बहुत मजाक करता हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे मेरे साथ आगे बढ़ोगे ना, तुम कहोगे बे सर है कि क्या ही है, मजाक कर रहा है बस। ठीक है चलो देखो सर्कल है ना, तो प्लीज बुरा मत मानना यार, प्लीज प्लीज बुरा नहीं, ठीक है। क्या बताने आ रहा था मैं, हाँ चलो अब हम लोग पढ़ते क्या, टेंजेंट एंड सेकेंड। बहुत ही बहुत बेहतरीन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, टेंजेंट एंड सेकेंड। ये सब क्या होता है सर? देखो मान लो एक ये सर्कल है, और इस साला बहुत ही बेहतरीन बना दिया बे, अरे साला भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए मेरे को तो इस पे। हाँ सर भारत रत्न नहीं मिलेगा इस पे। चलो देखो ये मान लो मेरा एक सेंटर है, सॉरी सर्कल एक, क्लियर है? अच्छा टेंजेंट किसको बोलते हैं? देखो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक सर्कल और लाइन के बीच में रिश्ता होता है, सर्कल और लाइन के बीच में एक रिश्ता होता है, उसी को मैं बोलता हूं टेंजेंट। कैसा रिश्ता? अच्छा सर्कल और लाइन, देखो दो चीज होंगी, एक सर्कल और ये लाइन, सर्कल और लाइन के बीच में एक ऐसा रिश्ता जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। कैसा रिश्ता सर? देखो अगर ये लाइन जो है, लाइन जो देखो ये लाइन सर्कल से कैसे जा सकती है? या तो ऐसे जा सकती है बिना छुए इसको, या तो ऐसे काटती हुई चली गई दम आरी की तरह, या तो इसको ऐसे टच करता हुआ चला गया, टच मी टच मी टच मी, इस पॉइंट पे टच करता हुआ चला गया। तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ये लाइन सर्कल को भाव ही ना दे, हट साले तू क्या, तुझे छू भी ना मैं, ऐसे चला गया। दूसरा वाला क्या, एकदम घुस के चला गया, बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है, ऐसे पार हो गया आर पार। और तीसरा क्या, कैसे टच छूता छू के भाग जाओ। क्लियर है? 3 रिलेशन है ना। देखो ये मेरे काम का, इसको डालो, ये तो ऐसे ही घिलुआ में आ गया था बस, ठीक है, ये दोनों ठीक। अच्छा अगर एक लाइन सर्कल को सिर्फ टच करता हुआ जा रहा है एक पॉइंट पे, अच्छा देखो ये फिगर इमेजिन कर पा रहे हो कैसा है? साउथ की मूवीज देखियो, साउथ की मूवीज जब तुम देखोगे तो उसमें जब विलन गोली मारता है तो हीरो, देखो विलन ऐसे गोली मारेगा, हीरो फिश, तो गोली क्या होती है, ऐसे गोली बुलेट आ रही है, ये ऐसे हीरो को छूता हुआ जाएगा, ठीक है, गोली मारेगा, हीरो देखो ऐसे बचेगा, तो ये बुलेट एकदम ऐसे टच करता हुआ निकलेगा, टच करता हुआ, टच, ये वही है, ये बुलेट क्या हुआ देखो ऐसे टच करता हुआ गया सर्कल को। तो जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके आती है, सिंगल पॉइंट पर सिर्फ टच के, उसे छुआ बस, है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, टेंजेंट। समझ में आया? और जो गोली आर पार चली गई, जो गोली आर पार चली गई हॉलीवुड मूवी में, या बॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड, साउथ छोड़ो, बॉलीवुड में सन्नी देओल को 5-6 गोली मार दोगे तब भी साला मां तुझे साला, देखा है ना तूने, वही, ये क्या गोली एकदम आर पार चली गई, मतलब क्या, ये वाली लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके चली गई, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? टेंजेंट क्या होते हैं? टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट, जो कि सर्कल को सर्कल से मिलता है, इंटरसेक्ट होता है एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेगा ये, है ना, ये देखो सिर्फ इस पॉइंट पे, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट, है ना। और अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड। सेकंड क्या होता है बताओ? अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट,
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, ये याद रहेगा। अब ये वही लाइन कौन है? सनी देओल। सनी देओल को 5-6 गोली मार दो, सीने पे खाएगा तभी चलेगा वो। तो ये सनी देओल, स से सनी देओल, स से सेकेंड। ये कौन है? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब साउथ का हीरो। ये बच जाएगा, छूते हुई गोली निकलेगी। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हाँ सर जल्दी बताओ, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, फटाफट नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद क्या आता है बताओ? टेंजेंट हो गया, सेकेंड हो गया। चलो अब इसके बाद आता है क्या? आर्क। इसके बाद क्या आता है? आर्क। हाँ सर आर्क क्या होता है? सब बता रहा हूं बेटा, क्यों घबरा रही है? अभी तो स्टार्ट किया मैंने, अभी तो दर्द तुझे नहीं होगा, दर्द होगा क्वेश्चन में, और वो उसके भी मैं इलाज दे दूंगा यार। तुम्हें पता है कि मेरे पास सबका इलाज है। बस एक दवा दूंगा, सारे क्वेश्चन, सारे दर्द का आराम हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट क्या है मेरा? अगला पॉइंट क्या है मेरा? आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क, आर्क क्या होता है? देखो मान लो ये मेरा सर्कल है, सही बना यार? ओह थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो ये सर्कल, इसका सेंटर है ये ओ। ठीक, आर्क किसको बोलते हैं? देखो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर, सर्कल के बाउंड्री का अगर हम पार्ट उठा ले, टुकड़ा उठा ले, ये इस सर्कल, इसको जो सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। मतलब ये जो बाउंड्री, ये लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इस सरकमफेरेंस का कोई भी एक टुकड़ा उठा लिया मैंने, कोई भी एक टुकड़ा उठाया, मान लो ये मैंने टुकड़ा उठाया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसी टुकड़े को मैं क्या बोलता हूं? आर्क बोलता हूं। इसी टुकड़े को क्या बोलता हूं? आर्क बोलता हूं। क्लियर है? तो आर्क क्या है बताओ? अ कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है, टूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ टूट गया फिर वहां, कॉन्टिन्यूअस है ना। अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ circumference of a circle is called arc। समझ में आया? एक टुकड़ा, पीस किसका? सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा, उसी को मैं क्या बोलता हूं? आर्क बोलता हूं। कॉन्टिन्यूअस टुकड़ा है ना, ये ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो गया, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, अच्छा देखो ये ए और बी, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये भी तो है नीचे वाला, ये यहां से यहां तक दिख रहा है। ये टुकड़ा कैसा है? छोटा टुकड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक, ये टुकड़ा कैसा है बताओ? ये वाला, हाँ बहुत ही बड़ा सर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। क्लियर है? नोट कर लो आर्क क्या होता है, फटाफट नोट कर लो। छोटे वाले टुकड़े को मैं बोलता हूं आर्क, सॉरी माइनर आर्क, बड़े वाले टुकड़े को मैं बोलता हूं मेजर आर्क। ऐसे ही नोट कर, देखो ए बी, और आर्क अगर होगा तो इसके ऊपर ऐसे बना देगा, ये आर्क है, ये ए बी क्या है? एक आर्क है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यादें दिलाऊं क्या? मैं तेरे बादे में आया क्या? चिल्लाने से बढ़ते गाने क्या? चिल्लाने से बढ़ते शाने क्या? ये पब्लिक वाली इसे का बेजाती, ये पब्लिक में अंधे या काने। अबे चुप हो जा सर, वरना कॉपीराइट आ जाएगा सारा, एमई में बनता है मार देगा कॉपीराइट। ठीक है, हो गया ये आर्क हो गया। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो। बाप रे, इतना सर्कल में बनाऊंगा कहीं सपने में सर्कल ना आ जाए कि भैया तूने आज मुझे को बहुत याद किया। अगला होता है क्या? अगला होता है सेगमेंट। अगला होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? देखो ये मान लो मेरा एक सर्कल है, सर्कल है ये एक, ये मेरा सेंटर उसका ओ। ठीक, दो पॉइंट मान लो, ये ओ, ये ए है, ये बी है। अच्छा अभी सिर्फ ए और बी को मैं देखूं तो ये क्या है? ये आर्क है ना। अच्छा अगर इसी ए और बी को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। समझ में आया क्या? मतलब आर्क क्या होता है? आर्क एक सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा, सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री का, ये बाउंड्री का एक टुकड़ा जो होता है आर्क होता है। और अगर उसी दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं एक लाइन से तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक, देखो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन तुम्हें दिख रहा है, जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट। आर्क क्या होता है बताओ? सॉरी सेगमेंट क्या होता है बताओ? द रीजन या फिर इसको बोल सकते हो एरिया between an arc and the corresponding, between an arc and the corresponding chord,
मतलब उसी आर्क से जो कॉर्ड बन रहा है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। समझ में आया? सेगमेंट किसको बोलते हैं? एक आर्क और उसी आर्क से जो कॉर्ड बन रहा है ना, ऐसा नहीं कि आर्क ये ले लिया, कॉर्ड कोई और ले लिया, ठीक है, इसी आर्क से जो कॉर्ड बन रहा है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग मतलब उसी आर्क से जो बन रहा है, तो आर्क और उसी आर्क से जो कॉर्ड बन रहा है उसके बीच में जो एरिया है, जो रीजन है, उसी को मैं क्या बोलता हूं? सेगमेंट बोलता हूं। क्लियर है? अब देखो तुम क्या कहोगे, सर एक जैसे सेगमेंट ऊपर बना वैसे नीचे भी तो बन रहा है, ये क्या है? बड़ा वाला आर्क है और उससे करस्पॉन्डिंग ये क्या है? कॉर्ड है, तो एक एरिया नीचे भी तो बन रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं? ये बड़ा वाला नीचे वाला, तो देखो जो ऊपर वाला एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, और जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। हाँ सर माइनर मेजर हर जगह आएगा क्या? एकदम दौड़ के आएगा सब जगह। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट हो गया? आगे बढ़े, चलो सेगमेंट भी हो गया। अब देखो, हाँ सर कितने खानदान में है इसके लोग? बहुत ही, बस लास्ट बंदा बचा हुआ है, बस इसका इसी से मिल लो, बस कहानी खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर देखो लास्ट कौन बचा हुआ है? सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? चलो अब उसको देखते हैं। ये मान लो सेंटर है मेरा सर्कल का। देखो याद है मैंने क्या बोला था? आर्क क्या होता था बताओ? आर्क होता था सरकमफेरेंस का टुकड़ा, सरकमफेरेंस का टुकड़ा। वैसे सेक्टर क्या होता है? इस सर्कल का टुकड़ा। पिज्जा खाया है? पिज्जा, पिज्जा खाया है? पिज्जा कैसे आता है बताओ? ऐसे सर्कल तो उसको 4 पार्ट में से बांटते हैं, ये टुकड़ा काट के निकालते हो तो ऐसा कुछ दिखता है ना? इसी को बोलता हूं मैं क्या? सेक्टर। इसी को मैं क्या बोलता हूं? सेक्टर। एक सर्कल का टुकड़ा अगर मैं निकाल लूं, सरकमफेरेंस का टुकड़ा नहीं, सरकमफेरेंस का जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं आर्क। अगर मैं पूरा सर्कल का टुकड़ा निकाल लूं, ये पूरा सर्कल है, इसमें से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया, ये देखो, ये टुकड़ा मैंने निकाल लिया, इसी को मैं क्या बोलता हूं? सेक्टर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सेक्टर। समझ में आया? पिज्जा वाले से क्लियर हो गया होगा, पिज्जा वाला जो एग्जांपल दिया उससे क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे सर कैसे? देखो क्या है, ये क्या है? इसी को मैं सेक्टर बोलो। ये है क्या? द रीजन या फिर एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या होता है बताओ? द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड corresponding arc, corresponding arc is called sector। फिर तुम चिल्लाने लगोगे, हाँ सर फिर से वही बात। कौन सी बात कर? देखो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ए ओ बी मेरा क्या है? सेक्टर है। ठीक, अच्छा देखो 2 रेडियस और उसके बीच का एरिया, तो सर ऐसे 2 रेडियस उसके बीच का एरिया ये वाला भी तो है, ये पीछे वाला, ये देखो ये एरिया भी तो है। ठीक, तो वही बात, ये छोटा वाला एरिया इसलिए इसका नाम क्या है? माइनर सेक्टर। ये बड़ा वाला एरिया इसलिए इसका नाम क्या है? मेजर सेक्टर। हाँ सर यहां भी आ गया, एकदम दौड़ के आ गया। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट, जल्दी फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? क्लियर है? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ सर्कल का, है ना? कितना है देखो यार, वीडियो कितनी लंबी बनी है। हाँ अभी तो 34 मिनट ही हुए हैं, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखो एक चीज और बता देता हूँ। सर जल्दी बताओ, इंट्रोडक्शन ही तो दे रहे हो, इतना लंबा। नहीं दर्द होने लगा। चलो देखो क्या है अब क्या है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। किसी पॉइंट की पोजीशन है ना सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या होती है? मान लो ये मेरा सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर है O, रेडियस है R। अच्छा देखो किसी भी सर्कल को, अच्छा देखो किसी भी सर्कल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक सर्कल ऐसे C बना देगा, ब्रैकेट में लीजिएगा, जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। ये सर्कल को डिनोट करने का तरीका है। C फॉर सर्कल, ब्रैकेट में जिसका सेंटर है O, रेडियस है R, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा एक पॉइंट है मान लो P, P यहां पे भी हो सकता है पॉइंट, P पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, और P पॉइंट इसके सर्कमफेरेंस पे भी हो सकता है। समझ में आया? कहीं भी हो सकता है।
तो इसी पॉइंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, सर्कल के रिस्पेक्ट में, है ना, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। देखो इस वाले की अगर बात करूं तो ये पॉइंट क्या है, सर्कल के इंटीरियर है ना। ये क्या है, पहला P1 ऐसे, P1 P2 P3। P1 क्या है बताओ, P1 इज दी पॉइंट विच इज इंटीरियर पॉइंट। P1 पॉइंट मेरा कैसा है, इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट मतलब सर्कल के अंदर है, ठीक। ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। मैथमेटिकल में कैसे लिखूंगा कि अगर इफ ओपी डैश, सॉरी ओपी डैश बोल रहा हूं, OP1, और इस P1 को मैं अगर O से जोड़ता हूं, अगर ये OP1 ये जो लाइन आया है वो क्या आ गया, रेडियस से कम आ गया, रेडियस से छोटा। रेडियस से छोटा आया मतलब क्या, ये सर्कल के अंदर ही होगा। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो जाहिर सी बात है वो रेडियस से छोटा आएगा। तो अगर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या आ रहा है, रेडियस से कम आ रहा है, तो इसका मतलब कैसी पॉइंट है, वो इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। देखो OP2 देखो, OP2 देखो क्या आ रहा है, रेडियस के बराबर, इसलिए क्या आ गया ये, ऑन दी सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस पर ही पॉइंट है, सर्कमफेरेंस। और तीसरा पॉइंट OP3 देखो मेरा क्या आ रहा है, R से बड़ा। देखो ये OP2 क्या आ गया, रेडियस के बराबर ही आ गया। और तीसरा मेरा OP3, ये देखो R से बड़ा आ गया, R यहीं तक था, ये यहां तक चला गया, मतलब ये R से बड़ा आ गया, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट समझ में आ गया। मतलब क्या, किसी भी पॉइंट की अगर तुम्हें पोजीशन बतानी है सर्कल के रिस्पेक्ट में, सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन तुम्हें बतानी है, तुम क्या करोगे, उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो, बस उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो। तो जो लाइन आया, अगर वो लाइन रेडियस से छोटा है तो वो पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर होगा, सर्कल के अंदर होगा। अगर वो लाइन रेडियस के बराबर आ गया तो वो पॉइंट कहां होगा, ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पर होगा। और अगर वो लाइन जो आया ज्वाइन करने पे रेडियस से बड़ा आ गया, ठीक, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर। क्लियर है, ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक, इंट्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक। एक दो थ्योरम भी पढ़ने का यार, बहुत आसान थ्योरम है ना, 2 थ्योरम में पढ़ा देता हूं ताकि तुम जब घर पे जाओ, जब लेक्चर खत्म तो कुछ प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। चलो इस चैप्टर, अब हम लोग जा रहे हैं एक्चुअल में क्लास 9 में एंट्री करने, है ना। अभी तक क्या चला था, क्लास 3, 4, 5, 6 जो जिसमें भी ये पढ़ाया जाता हो सर्कल, 4, 5 में 6, 7 में शायद पढ़ा जाता है। तो अब तक हम लोग क्लास 6 की चीजें पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि मैंने बोला कि मैं 0 से उठाऊंगा। जिसको सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो आज सब जान गया होगा अब तक कि सर्कल होता क्या है, सर्कल्स में क्या क्या मिलेंगे, कॉर्ड मिलेगा, सेक्टर मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा, माइनर सेक्टर मिलेगा, मेजर सेगमेंट मिलेगा, सब समझ गए हो तुम। अब आर्क मिलेगा, क्लियर है सब। चलो अब हम लोग एक्चुअल में क्लास 9 पे एंट्री करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला थ्योरम क्या है, थ्योरम 1। ये क्या बोलता है, थ्योरम 1 बोलता है कि देखो क्या बोलता है, ये मान लो मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक। बोलता है मेरे पास 2 कॉर्ड है, ये AB और ये PQ, है ना। 2 कॉर्ड है मेरे पास AB PQ, देखने में बड़ा लगता होगा लेकिन इक्वल मानेंगे, ठीक। क्या कह रहा है थ्योरम 1, क्या बोलता है कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, AB भी कॉर्ड है PQ भी कॉर्ड है, तो थ्योरम 1 बोलता है क्या कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, ये वाला कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा बताओ, ये वाला कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये ऐसे दिख रहा है, और ये वाला कॉर्ड कैसे बनाएगा, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। ये AB कहां एंगल बनाया, यहां पे ये वाला एंगल, ठीक, और PQ कहां एंगल बनाया, ये वाला एंगल। तो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर 2 कॉर्ड इक्वल है, इक्वल मतलब उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, अगर 2 इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही थ्योरम है, इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या क्या थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड substance equal angle on the center of the circle,
यही थ्योरम है मेरा, क्या कि अगर इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये ए बी वाला कॉर्ड जो एंगल बना रहा है वो ये है, पी क्यू वाला जो एंगल बना रहा है ये है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे अगर कॉर्ड इक्वल है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है और ये बना रहा है 30 डिग्री, ये भी 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री ही बनाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो सब जो एंगल बना रहे हैं सेंटर पे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम है और इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। समझ में आया? चलो प्रूफ किया जाए। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, सब्सटेंस मतलब क्या होता है, बनाना। इसको तुम इसकी जगह तुम अपने दिमाग में ये सोच सकते हो कि लिखा हुआ मेक्स, इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। अगर सब्सटेंस तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, हाँ, सर सब्सटेंस दर्द हो रहा है, निकालो निकालो, तो उसकी जगह तुम मेक्स लिख सकते हो, मेक्स समझ सकते हो। इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? चलो इसको प्रूफ किया जाए। कैसे आड़ू बाड़ू बात नहीं कर रहा, ये बात सच है, ये बात सच है। सब प्रूफ करके दिखाओ, दिखाता हूं। चलो गिवन क्या बताओ, गिवन क्या बताओ, इक्वल कॉर्ड, मतलब कॉर्ड इक्वल है, मतलब गिवन है मेरे को ए बी इक्वल टू पी क्यू, है ना, इक्वल कॉर्ड, ये गिवन है। समझ में आया? अच्छा प्रूफ क्या करना है मेरे को, टू प्रूफ कि ये जो एंगल बना रहा है, ए बी वाला कौन सा एंगल बना रहा है, ये एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और पी क्यू कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल पी ओ क्यू, पी क्यू एंगल बना रहा है, एंगल पी ओ क्यू, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये मेरे को प्रूफ करना है। प्रूफ किया जाए। चलो प्रूफ, देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अच्छा देखो, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी बाकी सब भी कॉन्ग्रुएंट होगा। बाकी सब मतलब सर उस ट्रायंगल में जितनी चीजें होंगी वो सब भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब सारे एंगल भी बराबर होंगे, सारे साइड भी बराबर होंगे। पता है ये बात ना? तो बस मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं। चलो, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, देखो ए ओ बी और पी क्यू में देखो मेरा क्या, देखो ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पहला तो साइड ही मिल गया। ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, क्यों भैया, ये तो गिवन है ना, हाँ सर ऊपर ही तो लिखा है ए बी बराबर पी क्यू। क्लियर है? चलो ओ ए किसके बराबर होगा बताओ, ये वाली साइड इसके बराबर होगा, ओ बी ओ क्यू के, क्यों क्यों बताओ फटाफट। देखो ओ ए भी क्या मेरा रेडियस है, ओ क्यू भी क्या मेरा रेडियस है, और सर्कल में जो रेडियस होता है वो तो सेम होता है ना। सर्कल की डेफिनेशन ही तो यही थी कि जो सर्कल होता है वो कांस्टेंट दूरी पे होता है, मतलब रेडियस तो सेम होता है। तो ये क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तीसरा बात क्या, मेरा ओ बी बराबर क्या होगा, ओपी होगा, ओ बी बराबर भी क्या होगा, ओपी होगा। और ये क्यों बराबर होगा बताओ, ये भी तो क्या है, रेडियस ही तो है। देखो ओ से बी क्या है रेडियस, ओ से पी भी क्या है रेडियस, ये भी रेडियस है मेरा। देखो तीन साइड मेरे को मिल गया, मतलब बाई एस 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 क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी, छाया में लिख रहा हूं, इधर जगह नहीं है, हाँ सर ब्लैक बोर्ड बड़ा कम लोगे। सीपीसीडी से क्या, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। यही तो प्रूफ करना था, फटाफट नोट कर लो। हाँ सर ये तो बहुत ही आसान था, बस इसीलिए करा रहा हूं ना, इसीलिए बस करा रहा हूं कि बहुत आसान है यार, फालतू क्या मैं दो थ्योरम करा दूंगा तो प्रैक्टिस कर लोगे उसकी। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। थ्योरम 1 था चैप्टर, अभी तो बेसिकली क्लास 9 पे एंट्री की हो, है ना। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिए। चलो अगला बार आगे बढ़े। तो ये थ्योरम 1 था, ठीक है। थ्योरम 1 क्या है, अब देखो इसको तुम रिजल्ट की तरह यूज करोगे। सर रिजल्ट की तरह मतलब क्या, कि अब यहां से इस चैप्टर में अगर तुम्हें दो कॉर्ड दिख गया जो कि जिसकी लेंथ क्या है बराबर, तो तुम्हारे नाम फट से क्लिक करना चाहिए कि ये दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पे एंगल भी क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। मतलब अगर दो कॉर्ड है ए बी और पी क्यू, या कोई भी दो कॉर्ड है सर्कल में, सेम सर्कल में, अगर उसका लेंथ क्या है, सेम है, दो कॉर्ड का लेंथ सेम है, तो वो दोनों अगर कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो एंगल भी क्या होगा, सेम। अब इसको तुम रिजल्ट की तरह इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो दूसरा थ्योरम देखें।
दूसरा थ्योरम क्या, इसी का कन्वर्स है, इसी का उल्टा। इसी का उल्टा मतलब क्या, देखो पहले मैंने क्या बोला कि दो अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा, ये थ्योरम 1 था। अब इसी का उल्टा थ्योरम है दूसरा वाला, क्या कि अगर जो दो कॉर्ड है वो अगर एंगल इक्वल बना रहे सेंटर पे, मतलब तुमने कोई भी दो कॉर्ड उठा लिया किसी भी सर्कल का, और वो दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पे एंगल इक्वल बना रहे हैं, तो प्रूफ, तो जो अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा, या उसका उल्टा। पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने कि कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, अब उल्टा पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, इसी का कन्वर्स है। चलो, है ना, इसी का कन्वर्स। इरेज कर दो इसको, हाँ इरेज करूं, हाँ जल्दी, नहीं बहुत ही मोहब्बत से इरेज करूंगा। देखो फिगर तो यही रहेगा ना, फिगर यही रहेगा, बस ये बदलेगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर ही देता हूं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। थ्योरम 1 का उल्टा है, ये क्या बोलता है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड एट सेंटर इज इक्वल, then the two chord is also equal। मतलब अगर दो कॉर्ड सेंटर पे एंगल जो बना रहे हैं, मतलब पहला कॉर्ड ये ए बी जो है ये एंगल बना रहा है, ये दूसरा कॉर्ड पी क्यू जो है ये एंगल बना रहा है ये, और अगर ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, अगर ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो ये कॉर्ड भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चलो यही प्रूफ करते हैं। क्लियर है, तो गिवन क्या इस बार उल्टा गिवन है। उल्टा क्या गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है मेरे को कि जो मेरा ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। एंगल इक्वल दिया हुआ है तो मैं प्रूफ करना है कि कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलो प्रूफ किया जाए। फिर वही काम कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बाई सिंपलिसिटी ये इक्वल टू ये, फिर मैं दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, चलो बताओ, आ जाओ फिर देख लो। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल ए ओ बी और पी ओ क्यू में देखो मेरा ए ओ ए जो है किसके बराबर है, ओ बी ओ क्यू के। ये वाले साइड इसके बराबर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस तो बराबर ही होता है ना यार। ठीक, फिर देखो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल पी ओ क्यू। ये कैसे बराबर हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ, गिवन है, गिवन दिया हुआ है। फिर देखो मेरा ओ बी जो है ओपी के बराबर है, ये कैसे बराबर हो गया, ये ओ बी जो है ओपी के बराबर है, कैसे, ये भी तो रेडियस है। देखो एक साइड मिल गया, एक एंगल एक साइड, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, एस एस क्राइटेरिया से क्या हो गया बताओ, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो छाया में देखो क्या हो जाएगा, हाँ सर छाया में बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बताओ, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अगर ये ट्राइंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर होगी, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। खत्म खत्म खत्म, बस 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 इतना ही आज बस इतना ही। क्लियर है, ये देख लो, एक बार नोट कर लो, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो। तो आज हम लोगों का सर्कल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट हुआ है ना। हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं देखा, इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग चैप्टर में एंट्री भी कर ली है। एंट्री मतलब शुरू के दो लोग से मिले, हाँ भाई तुम क्या, तुम इसके उल्टे, अच्छा ठीक, पहले बंदे से मिले और इसी बंदे के उल्टे से मिल लिए। अभी मेरे को बहुत से बंदों से मिलना है ना। इस चैप्टर के अभी हम लोग सब एक ही बंदे से मिले और उसका ठीक उल्टे वाले बंदे से मिले। अभी मेरे को बहुत सारे बंदों से मिलना है। ठीक, तो ये लेक्चर क्या था मेरा, सर्कल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हम लोग चैप्टर में एंट्री भी कर ली है ना। इंट्रोडक्टरी बोले तो क्या कि हम लोगों ने सर्कल के बारे में सीखा, जो क्लास 6-7 में हम लोग नहीं जानते थे, या फिर जो भी जानना भी चाहिए हम लोग को, कॉर्ड वगैरह, सेगमेंट वगैरह, वो हम लोगों ने जान लिया। क्लियर है, और चैप्टर में भी एंट्री कर लिया, 2 थ्योरम पढ़ लिए,
थ्योरम 1 पढ़ा क्या कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। थ्योरम 2 क्या पढ़ा, उसी का उल्टा कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम 2 है भाई, है ना, ये थ्योरम 2 है। क्लियर है, समझ में आया। तो देखो दो थ्योरम हम लोग चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं, सिर्फ मैंने 2 थ्योरम पढ़ा है। बस इतना काम करना कि घर जाने के बाद सर घर ही पे तो है, अच्छा घर पे हो तो इस लेक्चर के बाद अपना खेलो कूदो, जो भी करना है वो करो। हाँ, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इन दोनों थ्योरम की प्रैक्टिस भरपूर कर लेना, है ना, मतलब रट्टा होना चाहिए कि कहीं अगर मैं तुम्हें 3 बजे रात में उठा दूं कि बोलूं कि भाई देखो ये कॉर्ड बराबर है, तो तुम नींद में ही बताओ बराबर है तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे सर। क्लियर है, मतलब अगर मैं तुम्हें नींद में उठा के पूछ लूं कि ये कॉर्ड बराबर है तो इसका मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये दोनों एंगल भी बराबर होगा यार, एक पटाखा सो जाना। ठीक है, फिर अगर कोई तुम्हें 2 बजे रात में उठा के बोल दिया कि ये एंगल बराबर है, इसका क्या मतलब है, गला पकड़ना, साले एंगल अगर बराबर है तो कॉर्ड भी तो बराबर होगा थ्योरम 2 से। क्लियर है, समझ में आया, चलो ठीक। तो आज हम लोग क्लास एंगल चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं, 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं। बस इन दोनों थ्योरम की क्या भरपूर प्रैक्टिस करके आना, और मैं बता रहा हूं सर्कल का एक भी क्वेश्चन तुमसे बचेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन चच्चा बाबा नरमा सम्मा सबको भी निपटा दूंगा। क्लियर है, चलो अगर यार कुछ भी सीखा है तुमने सर फिर रोना शुरू कर दिए, कुछ भी सीखा है तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो और चैनल को फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड लोग को, है ना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हाँ सर रोना शुरू फिर नहीं